तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दोस्तों आप ये वीडियो देखो और आपको ये कैसे लग रहा है, आप इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, आप सुनकर अवश्य बताना। ये वीडियो मैंने बहुत कोशिश करके लिया है और आप देख कर बताना ये वीडियो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, आप कमेंट करके अवश्य बताना। और ये वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखना और इस वीडियो को आगे शेयर करना। और इसमें सच्चाई क्या है मैं आपको ये वीडियो देखने को कह रहा हूँ, ये वीडियो अवश्य देखना और इसमें सच्चाई तो है क्या ये कमेंट करके अवश्य बताना। आप सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ एकदम हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। 13 साल से शादी क्यों गए हमारे सर, मैं कहा जाऊँ। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को उन्होंने हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन में पूरी कोशिश। मामला है, आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला सर? इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है
आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी, न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मैं आपका प्रेम राजस्थानी, मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना। और आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब पूरे देश में ये इसका बहुत भयंकर असर पड़ रहा है। हर महिला और हर पति हर अपनी पत्नी को पढ़ाने चाहता है, लेकिन फिर भी ऐसा मामला सुनता है तो पति को ऐसा घबराहट सी होती है कि हमारी पत्नी को भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने बाद भी हमारी पत्नी कुछ ऐसा कदम ना उठा लें। जो कि कैसा कदम उठाया था मैं आपको बताऊं थोड़ा विस्तार से। ये बात करते हैं कि आलोक और ज्योति के बीच में शादी हुई थी 2009 में। 2009 में शादी होने के बाद 2010 में आलोक सफाई कर्मचारी लग गया था, और जब तक ज्योति कोई कर्मचारी नहीं लगी थी, ज्योति ओनली फॉर तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और वो सफाई की करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, इतना करते हुए भी अपनी पत्नी को पढ़ाता रहा। पत्नी पढ़ने में जिज्ञासा रखती थी। ज्योति कहती थी मेरे को आप पढ़ाओ, मैं पढ़ के बड़े से बड़े पद हासिल करूंगी, मैं आपका नाम रोशन करूंगी। तो पति ने बहुत जिज्ञासा से पढ़ाया। पति अपना कठिनाई समय निकालकर और अपने पैसों आप काम नहीं लेके पति अपना कर्ज लेके पत्नी को पढ़ाया। और ऐसे ऐसे चलते चलते 2015 में ज्योति 2015 में UPSC की नौकरी लगी, तो पूरी उत्तर प्रदेश में तीसरी रैंक थी महिला वर्ग में। जब परिवार में बहुत उत्सव मनाया, बहुत बढ़िया होया, सभी ने खुशहाली आई घर में कि हमारी बहू, हमारी घरवाली, इसकी पत्नी आलोक की, ऐसे सभी ने कहा कि बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया रैंक लेकर आई है। फिर चलते चलते और अब ये घटना पूरे देश भर में हो गई। ज्योति ने तैयारी छोड़ी नहीं, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन ज्योति तैयारी करती करती अब SDM बन गई। और लगभग 2020-19 में ऐसा एक दोस्त बना जो कि उसका नाम था मनीष दुबे। ये अब तो बताने की क्या ज़रूरत है, अब तो YouTube, Facebook जहाँ भी खोलते हैं छाया हुआ है। तो 2019-20 में ये मनीष ज्योति को फेसबुक के जरिए ये जुड़ता है, और जुड़ने के बाद बात होती है, कुछ धीरे धीरे शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। तो आलोक कहता है, आलोक ज्योति का फोन चेक करता है, और मैसेज ऐसे देखकर ज्योति ने अपना पति आलोक कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो ज्योति ने बोला कि मेरा फोन चेक करने की आपकी कोई औकात नहीं है। तो पति बोला मैं आपका पति हूँ, मेरा क्यों फर्ज नहीं बनता, मैं कितनी कठिनाई से कमाई करके आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप कहती हो कि आपको कोई फर्ज नहीं बनता मेरा फोन चेक करने का। तो दोस्तों फिर फोन चेक किया, फिर भी आलोक ने ऐसा कह दिया कि चलो छोड़ दिया जाए, कुछ भी हो, अपना अफसर है, अफसर के साथ बात हो रही है, कोई बात नहीं।
लेकिन वो बात आई गई करके छोड़ दी। वो फिर अब वो दिखा दिया कि 2000 अभी 4-5 दिनों में वायरल चल रही है बहुत तेजी से, जो कि हर महिला हर पति पर बहुत तेजी से असर पड़ रहा है, क्योंकि उसने तो ऐसा कदम उठाया कि अब कोई तो कह रहा है उसके प्यार में, मनीष दुबे के प्यार में गई उसके पीछे। और वो ज्योति की बात तो ये कह रही थी कि वो आलोक दहेज का मेरे पे आरोप लगा रहा है कि मेरे से 50 लाख आरोप लगा रहा है, मेरे को दहेज के लिए परेशान कर रहा है कि मेरे को तेरे के पीछे दहेज नहीं दिया। तो ये तो आप ही सोच सकते हो कि 20 साल हो गया लगभग, सॉरी 20 साल नहीं, 2010 में शादी हुई थी, तो उससे आज तक कितना साल हो गया, कितना साल हो गया आप सोच लो। 2023 चल रहा है तो 13 साल हो गए। तो ये अभी इतने सालों से दहेज नहीं मांगा, इतने सालों से पढ़ा रहे थे, तो अब क्या दहेज मांगा था? ये तो एकदम सरासरी गलत बात है। और एसडीएम बन के अब पति को तलाक नाम दे रही है, ऐसे दे रही है, अब दूसरे पति के साथ संबंध बना रही है। ये तो बहुत गलत बात है। आप कितने भी पढ़ लो, कितने भी हो जाओ, लेकिन अपने पति और अब जिंदगी में विश्वास करे भी तो किस पे करे? दुनिया कहाँ चली गई? अपनी कहते हैं ना, माता पिता भाई पत्नी ये तो विश्वास लायक होता है, इस पे तो विश्वास करना ही करना चाहिए। और फिर भी इसके बीच पति और पत्नी का तो ऐसा माना जाता है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होता है। वो भी ऐसे संसार में आजकल हमारे भारत में ही ऐसा धोखाधड़ियाँ होने लग गया, तो क्या करेंगे फिर? हमारे बहनों को कौन पढ़ाएगा? पढ़ाने वाला तो पढ़ाएगा ही, पढ़ने वाली बहना पढ़ेगी, लेकिन ये कुछ न कुछ गलत प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहे। कोई वीडियो में त्रुटि हुई तो आगे से सुधार करूंगा। आप मेरे को बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसे कदम आगे सुनने को ना मिले, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अपने बहनों भाइयों सभी को ये हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्यार पूर कुछ नहीं है। अपना अच्छा घर चल रहा था, अब देखो पति कितनी कठिनाई से एक पैसा करके, भाई से पैसा लेके, किसी से कर्ज लेके पढ़ाई थी अपनी पत्नी को, और अब वो पत्नी धोखा दे रही है। पत्नी फोन पे धमकी दे रही है कि मैं आपको मरवा दूंगी। तो ऐसे हर किसी से नहीं होता है, हर कोई नहीं करता है। जो मैं ये वीडियो पर्सनल उसी लिए बनाया हूँ कि ये आप देखो कि इस वीडियो ये फैल रहा है, इससे आप ज़्यादा प्रभावित ना होए कि हमारी पत्नी को तो अब नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होना है। और आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, जो कि बहनों और सभी को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा बनाना है, ये तो किसी किसी की हो जाता है। लेकिन इससे मैं ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था मेरा कि मैं उसकी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था। मेरा करना वीडियो बनाना मकसद इतना ही है कि आप पढ़ाते रहना, सभी एक से नहीं होते। इसे लोगों सुनने में ऐसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि अब उसको नहीं पढ़ाएंगे, अब उसको बाहर नहीं भेजेंगे। ऐसा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा मत करे। और वीडियो आप देखा, कुछ वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैं इतना ही। धन्यवाद साथियों, आप वीडियो साथ बने रहे। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मैं आपका प्रेम राजस्थानी। मैं राजस्थान का होते हुए भी, भारत का होते हुए भी, आज मैं राजस्थान उत्तर प्रदेश का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जो कि ये वीडियो ऐसी हमारे भारत में, हिंदुस्तान में घटना होती है तो कानों से सुनी नहीं जाती,
तो मैं आपसे ये वीडियो आपके सामने रखा, कैसा लगा कमेंट करके उससे बताना। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।